देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हम बिहारी हैं, टैलेंट तो हमारी रगों में बहता है। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि ये बात 100% सच है। अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर देते हैं। ये वीडियो अपने दिल्ली और मुंबई वालों को भेजिएगा जो कहते हैं कि बिहारी मजदूर होता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। वही आइंस्टाइन जिनकी गिनती महान वैज्ञानिकों में होती है और उनकी किसी भी थ्योरी को आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने चैलेंज नहीं किया। पर उनके एक थ्योरी EM² वाली थ्योरी को बिहार के आरा के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह ने EM² की थ्योरी को चैलेंज कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, नासा में अपोलो को भी लॉन्च किया था। दरअसल नासा में अपोलो के लॉन्चिंग का समय था और लगभग 30 कंप्यूटर एक साथ खराब हो गए थे। अमेरिका और दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने सर पकड़ लिया था। तब इस बिहारी ब्रिलियंट ने अपने दिमाग के कैलकुलेशन से अपोलो लॉन्च किया और बाद में जब कंप्यूटर्स ठीक हुए और अपोलो की प्रोग्रामिंग देखी गई तो बिल्कुल वही प्रोग्राम पाया गया जो वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने दिमाग के प्रोग्राम से संचालित किया था। और सिर्फ यही नहीं, अब आगे मैं आपको और बताता हूँ। बिहार के एक और लाल और इसरो के वरीय वैज्ञानिक अमिताभ, जिन्होंने चंद्रयान 2 मिशन में एक अहम भूमिका निभाई। समस्तीपुर के कुबौली गांव निवासी इसरो के वरीय वैज्ञानिक अमिताभ चंद्रयान 2 के डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर व ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। 2008 में उन्होंने चंद्रयान 1 मिशन में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर अहम भूमिका निभाई थी। 1989 में AN कॉलेज में ISC में दाखिला लेने वाले अमिताभ ने MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स तक की पढ़ाई यहीं से की। फिर BIT मिश्रा से MTech किया। अमिताभ बताते हैं कि MTech करने के अंतिम वर्ष में उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क के लिए इसरो के 3 केंद्रों पर आवेदन दिया। उन्हें बुलावा जोधपुर केंद्र से आया। 2002 में वे इसरो से जुड़े। उन्हें चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 मिशन के लिए महत्वपूर्ण जवाबदेही दी गई। अब हम आपको एक और बिहारी ब्रिलियंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर में बिहार की प्रतिभाएं सफलता का परचम लहरा रही हैं। इस कड़ी में एक और नाम है जो कि पटना के वैज्ञानिक अतुल कुमार वर्मा का है। उन्होंने 2 दवाओं ओमाडाइसक्लिन और सारेसाइक्लिन का आविष्कार किया है। ये दवाएं पुरानी एंटीबायोटिक के विकल्प के रूप में काम करती हैं। इन दोनों दवाओं को बनाने में 7 वैज्ञानिकों की टीम लगी थी, जिनमें से 2 बिहार के थे। चलिए एक और बिहारी ब्रिलियंट के बारे में जान लीजिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में काम करने के सपने कौन नहीं देखता, लेकिन बिहार के एक युवा वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने देश में रहकर शोध करने के लिए नासा का ऑफर ठुकरा दिया। ये शख्स हैं बिहार के भागलपुर निवासी गोपाल जी। उम्र केवल 19 साल। जी हाँ, वो शुरू से मेधावी हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उनके लिए ये सब आसान था। साल 2008 में आई बाढ़ ने उनके गांव में भीषण तबाही मचाई और तब सब बर्बाद हो गया। इस परेशानी भरे माहौल में भी गोपाल जी ने हिम्मत नहीं हारी और साल 2014 में जब गोपाल जी 10वीं में थे तभी उन्होंने बनाया बायोसेल। जी हाँ, बायोसेल की खोज और इसे खोजने के लिए उन्हें इंस्पायर अवार्ड से भी नवाजा गया। गोपाल जी साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और PM मोदी ने उन्हें NIF अहमदाबाद भेज दिया, जहां उन्होंने कुल 6 आविष्कार किए हैं। गोपाल जी की गिनती दुनिया के 30 स्टार्टअप साइंटिस्ट में भी होती है। ये बिहारी हैं। अब चलिए बिहार के औरंगाबाद के एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। औरंगाबाद अनुमंडल के एक छोटे से कस्बे देवहरा के अति निर्धन परिवार से आने वाले धनेश प्रजापति और सुनीता देवी के बेटे विनीत ने औरंगाबाद का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया है। आपको बता दें कि विनीत को इंटरनेशनल यूथ सोसाइटी ने भारत का यूथ एम्बेसडर बनाया है। कल तक जिस विनीत को अपनी पहचान के लिए मोहताज होना पड़ता था, आज वो भारत का यूथ एम्बेसडर बन गया। कई कंपनी काम करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रही है। बीते 29 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ सोसाइटी ने अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज के माध्यम से यह जानकारी साझा किया है। जिले के विनीत बिहार के इकलौते ऐसे युवा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा का लोहा विश्व के कई देशों में मनवाया है। विनीत ने कचरे में फेंके गए प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर लोगों को अचंभित कर दिया है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें कई कंपनियों ने अपने साथ जुड़कर काम करने को आमंत्रित भी किया है। आप बिहार के लोगों को कम मत समझिएगा। हम बिहारियों की रगों में खून नहीं, टैलेंट बहता है। इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि हमने आपको न जाने कितनी ऐसी बातें बिहार के बारे में बताई हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिहारियों ने की है। बने रहिए हमारे चैनल पर और आपको हम ऐसे ही बिहार से जुड़े अपडेट देते रहेंगे।